हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिशा करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स लास्ट क्लास आम देखी 15 तारिख किसी इंपोर्टाट करंट अफेयर्स। सो चलतु आज आम देखी ना 16 तारिख किसी इंपोर्टाट और मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स। सो प्रथम किसी आमर ओडिशार इंपोर्टाट करंट अफेयर्स रो स्टार्ट करवा। सो ता पूर्व गोटे छोट रिक्वेस्ट, जदि वीडियोटा भल लगे प्लीज लाइक करूँ, सांग मान सहित शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। और जदि यार पीडीएफ चाहते तो डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम चैनल लिंक रही जाइए जॉइन करूँ। एवरीडे आफ्टर द क्लास सेठी मो पीडीएफ को शेयर करदेवी। सो चलतु स्टार्ट करवा आज किसी इंपोर्टाट करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट रही आमर एट विच सिटी स्पोर्ट्स साइंस इंडिया ए मल्टीडिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑर्गेनाइज फर्स्ट स्पोर्ट्स साइंस कॉन्क्लेव। सो एक्चुअली कौ जगार आमर जो स्पोर्ट्स साइंस इंडिया बा एसएसआई रही जोटा हूँ आमर गोटे मल्टीडिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो सहीटा ऑर्गेनाइज कराई बर्तमान ओडिशार फर्स्ट स्पोर्ट्स साइंस कॉन्क्लेव जो ताको इनागुरेट कराई कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर। ठीक अच्छे, तो आपको एक्चुअली ऑर्गेनाइज कराई माने स्पोर्ट्स साइंस इंडिया तरफ। तो देखिए ये जो इवेंट रही तार टाइटल थिला हमर एसएसआई बा स्पोर्ट्स साइंस इंडिया कॉन्क्लेव ओडिशा 2023। सो ये जो टाइटल ना रे को इनागुरेट कराई। सो बेसिकली ये जो इवेंट रे आमर एक्सप्लोरिंग द साइंस इन स्पोर्ट्स ब्रॉट टुगेदर द बेस्ट टू वर्ल्ड्स स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन साइंस अंडर द सेम रूफ। तो बेसिकली यार जो प्राइम ऑब्जेक्टिव थिला ना जो आमर बोथ स्पोर्ट्स को आउ जो आमर साइंस बा मेडिसिन को दीटा जाक केमती आम कंबाइनली करके गोटे रूफ रे रखी परिबा। तो दीज जाकर जो इंटर डिपेंडेंसी विथ ईच अदर तो ताकू टार्गेट रखाई कि आमर ये जो एसएसआई स्पोर्ट्स साइंस कॉन्क्लेव ओडिशा 2023 तो सहीटा ऑर्गेनाइज होता आमर कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर रे। सो नेक्स्ट देखिबा। सो नेक्स्ट रही विच जोन ऑफ रेलवे रिसीव्ड अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। सो रिसेंटली गोटे आमर जो ऑर्गेनाइज कराइतला इवेंटा तो रेलवे फंक्शन गोटे ऑर्गेनाइज कराइतला। तो सेठी आमर जो ईस्ट कोस्ट रेलवे रही तो ईस्ट कोस्ट रेलवे को आमर दीटा प्रेस्टिजियस एफिशिएंसी अवार्ड तो जमती कि आमर एफिशिएंसी सील्ड बोली कह जाउची जोटा आमर रेलवे डिपार्टमेंट रे। तो ये जो एफिशिएंसी सील्ड रही तो बेसिकली यार जो कमर्शियल एंड सिक्योरिटी सेगमेंट जो फील्ड रही तो जो माने कैटेगरी कहि परिबा बेसिकली जो कमर्शियल और जो सिक्योरिटी सेगमेंट रही तो सही सेगमेंट रे ईस्ट कोस्ट रेलवे को आमर दीटा आमर प्रेस्टिजियस प्राइज विन करछि आमर ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो या सहित आमर किसी अदर जोनाल रेलवेज डिफरेंट आमर जो अवार्ड रही ताको से माने रिसीव करिसंती। जदि आमे देखिबा ईस्ट कोस्ट रेलवे तो रिसीव करछि गोटे इंडिविजुअल अवार्ड तो एफिशिएंसी सील्ड जो रही एटा से माने कंबाइनली विन करछंती विथ अदर जोनाल डिपार्टमेंट सहित। बस स्पेसिफिकली जदि आमे देखिबा इंडिविजुअल अवार्ड तो अति विशिष्ट रेलवे सेवा पुरस्कार तो या मिली आमर ईस्ट कोस्ट रेलवे को। तो यही अवार्डटा देइछन आमर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे। तो बेसिकली जो आमर ईस्ट कोस्ट रेलवे रो जो डेडिकेटेड सर्विस रही जो इन द फ्रीट लोडिंग रेवेन्यू जनरेशन एंड अट्रैक्टिंग न्यू स्टेक होल्डर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यू कमोडिटीज तो यही सेक्टर को लेकिन ईस्ट कोस्ट रेलवे को आमर दि जाइए अति विशिष्ट रेलवे सेवा पुरस्कार। सो नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कौन रही आमर विच स्टेट डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस न्यू फ्लीट ऑफ व्हीकल्स टू एलिवेट टूरिस्ट एक्सपीरियंसेस। सो बेसिकली आमर ओटीडीसी बा ओडिशा जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रही तो सेमाने गोटे नुआ इनिशिएटिव नहीं तो बर्तमान सेमाने गोटे न्यू फ्लीट ऑफ व्हीकल्स तो पाखापाखि आमर 10टा जो न्यू व्हीकल्स रही तो ताकू सेमाने जो हेड ऑफिस रही भुवनेश्वर तो सेठी सेमाने 10टा व्हीकल को सेमाने इंट्रोड्यूस करचंती तांकर जो फ्लीट रही तो बेसिकली से जो माने व्हीकल्स गुड़ाक भितर जदि आमे देखिबा 4टा आमर इनोवा क्रिस्टा को सेमाने नैचंती और 4टा स्विफ्ट डिजायर को नैचंती और 2टा स्पेशियस टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी को मध्य सेमाने नैचंती। ये जो 10टा आमर माने व्हीकल्स रही या थ्रू रे सेमाने जो आमर टूरिस्ट माने विजिट करिवे ओडिशा को तांकर जो ट्रैवल एक्सपीरियंस रही ताको केमती अधिका माने सिग्निफिकेंटली एनहांस करा जाय परिबो। तो से गोटे नुआ इनिशिएटिव नहीं आमर ओटीडीसी तो या परे आमर आउ टार्गेट रखाई आउ 2टा व्हीकल को मध्य से माने ये जो फ्लीट रे से माने इंट्रोड्यूस करेंगे किछि दिन परे। तो ये जो इनिशिएटिव नहीं आमर ओटीडीसी ओडिशा ओटीडीसी रो फुल फॉर्म होची आमर ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो नेक्स्ट देखिबा। चीफ मिनिस्टर इनागुरेटेड 59 मेगा लिफ्ट पॉइंट्स अंडर विच इरिगेशन प्रोजेक्ट।
सो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पट्टनायक से इनागुरेट करिसेंती हमरो 59 टा हमरो मेगा लिफ्ट पॉइंट्स। तो बेसिकली जो आम कौ स्कीम अंडर रे देखिबा ना पार्वतीगिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन। तो ये स्कीम टा हमरो इम्पोर्टेंट पार्वतीगिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। ये स्कीम अंडर रे से हमरो इनागुरेट करछंती 59 टा मेगा लिफ्ट पॉइंट को। ठीक अच्छे। तो बेसिकली गोटे एम्बिशियस इनिशिएटिव से नहीं ना आमर जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम रही तो केमी आमर अक्रॉस द 13 टा डिस्ट्रिक्ट रे ये जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम रही केमती अधिका एनहांस करा जाय परिवो। तो से अंडर पार्वतीगिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन से 59 टा मेगा लिफ्ट पावर पॉइंट को से इनागुरेट करिसेंती। तो या भितर आमर 59 टा मेगा लिफ्ट पॉइंट रखाई। आ यार जब बजेट कथा देखा तो एथिरे से माने 2500 क्रोर्स रो गोटे बजेट मध्य रखिछंती। आ जदि एरिया कवरेज को देखा आमे तो गोटे एक्सटेंसिव आमर 80,000 हेक्टर्स जो आमर एरिया रही तो 80,000 हेक्टर एरिया को आमर जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम रही से आमर कवर करिवो। सो नेक्स्ट देखिवा नेक्स्ट कौन रही सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डेवलप नेशनल वाटरवेज इन ओडिशा बिटवीन विच टू प्लेसेस। तो बहुत ही गोटे बढ़िया इनिशिएटिव कहीपर। सो ओडिशा रे मध्य आमर नेशनल वाटरवे जमी आम देखीचे नेशनल हाईवे देखीचे NH एक्जाक्टली आमर नेशनल वाटरवेज। तो थ्रू आमर वाटर रे केमती आमर ट्रांसपोर्टेशन इजिली हो पार। तो से जो नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट रही तो सहीटा बर्तमान गोटे 2टा प्लेस आमर धामरा टू पारादीप तो ताकू चूज कराई ओडिशार। तो या भितर आमर डेवलप करा बर्तमान नेशनल वाटरवेज। तो डिटेल्स देखिबा कौन रही द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ड्रॉन अप एन एक्शन प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटरवेज फ्रॉम धामरा टू पारादीप। सो ओडिशार 2टा पॉइंट गोटे हूँ धामरा नेक्स्ट आसला पारादीप। तो ता भितर आमर गोटे वाटरवे को बर्तमान डेवलप करा जिवो। जदि आमे देखिबा धामरा टू पारादीप भितर भाया मंगलगादी टू पानकापाल तो यार टोटल जो स्ट्रेंथ आमे देखिबा तो 233 किलोमीटर गोटे स्ट्रेच आमर डेवलप करा जिवो जो नेशनल वाटरवेज को। तो एज पर जदि आमे देखिबा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स माने पोर्ट्स और शिपिंग वाटरवेज मिनिस्टर तो तांकर जो डाटा आछि तो से माने 111 टा जो हमरो नेशनल वाटरवेज रही ता भितर इंक्लूडिंग 5टा एक्जिस्टिंग और 106 हमरो न्यू जो नेशनल वाटरवेज रही ताकू से माने डेवलप करिया पई जाउचंती। आ जदि आमे जो नेशनल वाटरवेज रो कवरेज देखिबा तो एई नेशनल वाटरवेज हमरो पाखा पाखी 24 टा स्टेट को कवर करिवो थ्रू द नेशनल वाटरवेज। सो बर्तमान ओडिशा जो डेवलप होची कोठी ना धामरा टू पारादीप लेंथ रहिबो हमरो 233 किलोमीटर। सो बर्तमान देखिए कि हमरो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। सो फर्स्ट रही हमरो व्हिच कंट्री कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लैबोरेटरी। सो चाइना बर्तमान गोटे माइलस्टोन सिग्निफिकेंट माइलस्टोन से माने अचीव करिसेंती। सो बेसिकली से माने फिजिक्स इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स रे तो सेमानकर जो ऑपरेशनलाइज करछंती वर्ल्ड रो सबुठारो डीपेस्ट और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लैबोरेटरी। तो गोटे रिपोर्ट जो आछि सेटा गोटे एक्चुअली से माने फिजिक्स लैबोरेटरीटा से माने बनैचंती। सो डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी। तो ये जो माने अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी को से माने सेठी लॉन्च करछंती। ये जो डीपेस्ट तांकर माने लैबटा को से माने सेठी बनैचंती। सो आउ जो डिटेल्स टिके देखिबा ता विषय रे ना फॉर द फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स। सो बेसिकली से माने सेठी जो हमरो जहाँ भी किसी एक्सपेरिमेंट से कंडक्ट करने जाऊँगी तो गोटे डिफरेंटली आ गोटे आमर वेल इक्विप्ड तांकर गोटे अंडरग्राउंड लैबोरेटरी को से बर्तमान लॉन्च कर चाइना रे। तो तार डीप जदि आमे देखिबा तो 2400 मीटर 2400 मीटर तले आमर बेस लेवल रु तो से माने लैबोरेटरीटा को बनैछि बर्तमान चाइना। सो नेक्स्ट देखिबा BCCI is considering to introduce which cricket format। सो BCCI गोटे आमर T10 फॉर्मेट माने 10 ओवर रो जो आमर क्रिकेट मैच रोची तो ताको T10 फॉर्मेट को जाउची। सो से T10 फॉर्मेट को बर्तमान लॉन्च करिया पे जाउछन आमर BCCI। सो BCCI रो फुल फॉर्म रोची द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो से माने बर्तमान जमती आमर T20 फॉर्मेट रही IPL रो एक्जाक्टली सही फॉर्मेट को बेस करिकी बट फॉर्मेट रहबो आमर T10 फॉर्मेट रहबो। ठीक अछि से T10 फॉर्मेट रो गोटे क्रिकेट लीग को से माने लॉन्च करिया पे जाउछंती। आ तार जो विंडो से माने रखिया पे चाहउछंती ना सेप्टेम्बर आ अक्टोबर 2024 रे आमर बा नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर रे सेप्टेम्बर रु अक्टोबर भितर से माने ए जो T10 फॉर्मेट को लॉन्च करिया पे जाउछंती। बेसिकली हम जदि IPL कथा देखिबा तो एटा स्टार्ट होचे आमर अप्रैल मे मंथ रे हमरो स्टार्ट होची IPL टा आकु से माने रखिया चाहउछंती सेप्टेम्बर एंड अक्टोबर 2024 रे। सो नेक्स्ट देखिबा DRDO रिसेंटली कंडक्टेड व्हिच फ्लाइंग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी।
सो डीआरडीओ से गोटे इंडिजिनियस फ्लाइंग टेक्नोलोजी ता ना दिखाई ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलोजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो या लॉन्च कर जेहेतु ये सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च होती सो बर्तमान गोटे इलाइट ग्रुप ऑफ कंट्रीज तो बहुत ही कम कंट्री ही एक्चुअली ये जो आम ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलोजी को से यूज कर। तो बर्तमान इंडिया गोटे आम इलाइट ग्रुप ऑफ कंट्री आमर जॉइन कर। सो जदि आम डिटेल्स देखा सो आम डीआरडीओ डीआरडीओ फुल फॉर्म रोचे डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो डीआरडीओ रिसेंटली से अचीव कर गोटे सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। तो सक्सेसफुली से फ्लाइट ट्रायल नहीं आम ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलोजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो बेसिकली एन इंडिजिनियस हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो आम यूएवी रोचे अनमैन्ड एरियल व्हीकल रही सो ता थ्रू रे से सक्सेसफुली टेस्ट कर जो आम ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलोजी टाको। सो नेक्स्ट देखा कौन रही हु ओन द मिस इंडिया यूएसए 2023 पेजेंट हेल्ड इन न्यू जर्सी। सो बेसिकली न्यू जर्सी रे आमर जो मिस इंडिया यूएस 2023 तो इवेंट आमर ऑर्गेनाइज होता तो ताकू विन कर आमर रिजुल माइनी। तो रिजुल माइनी जी होती गोटे 24 ईयर ओल्ड सी होती जड़े मेडिकल स्टूडेंट तो मिशिगन को सी एक्चुअली बिलोंग कर। तो ये जो इवेंटा थिला आमर तो ये इवेंट थिला आमर 41st ईयर तो 41तम इवेंटा से एक्चुअली आमर कंडक्ट करा जायथिला। तो न्यू जर्सी रे एटा को एक्चुअली कंडक्ट कराइथिला तो विन करचंदी आमर रिजुल माइनी। तो जदि आम ये इवेंट विषय देखा तो ये आमर 25टा स्टेट्स रो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स 3टा कैटेगोरी से एक्चुअली पार्टिसिपेट करथिले। तो सेठी आमर मिस इंडिया यूएसए मिसेस इंडिया यूएस आउ मिस टीन इंडिया यूएस तो एमती 3टा कैटेगोरी आमर सेठी रखा जाइथिला। तो वर्तमान सेठी विन करचंदी मिस इंडिया यूएस कैटेगोरी रिजुल माइनी सी विन करचंदी इवेंट को। सो नेक्स्ट देखिबा भावेश अग्रवाल को फाउंडर ऑफ ओला रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेंचर। सो भावेश अग्रवाल जी कि आमर को फाउंडर ऑफ ओला मध्य रही सो रिसेंटली सी गोटे आमर एआई वेंचर टाको से लॉन्च करचंदी ता ना दिखाई कौन ना कृत्रिम एसआई डिजाइन। तो देखिए आ विषय कौन रही ना जो आमर कृत्रिम एसआई डिजाइन रही तो यहाँ हूँ गोटे न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेंचर। तो आपको फाउंड कर भावेश अग्रवाल सी आमर को फाउंडर ऑफ ओला ठीक अच्छे। तो सी इंट्रोड्यूस कर गोटे फैमिली ऑफ मल्टीलिंगुअल एआई मॉडल स्पेसिफिकली टेलर टू एड्रेस द डिस्टिंक्टिव रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन इकोसिस्टम। सो जहाँ भी किसी आमर रिक्वायरमेंट रही जो आमर इंडियन इकोसिस्टम रे तो ताकू बेस करके गोटे आमर मल्टीलिंगुअल एआई मॉडल टाको से बनई आ से मॉडल रो ना देइचंदी आमर कोन ना कृत्रिम प्रो बोली ताकू ना दिखाई। तो यहाँ डिजाइन है टू ऑपरेट इन 22 इंडियन लैंग्वेज। तो 22टा इंडियन लैंग्वेज रही तो ता थ्रू रे यहाँ आमर कम्युनिकेट करा जाई परिबो ये जो कृत्रिम एसआई डिजाइन को ताको बनई कि स्ट्रक्चर कर भावेश अग्रवाल। सो नेक्स्ट देखिबा इंडिया विथ विच कंट्री लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डाटा एक्सचेंज सिस्टम। सो इंडिया जो आमर इंडिया और कोरिया भितर आमर गोटे इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डाटा एक्सचेंज सिस्टम आपको ना दिखाई आमर EODES। तो आपको बर्तमान लॉन्च कराई फॉर स्विफ्ट क्लीयरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स जो आमर गुड्स मानकर इंपोर्ट कराऊँच तार केमती क्लीयरेंसटा इजिली हो पार तो से लॉन्च कर इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डाटा एक्सचेंज सिस्टम। तो मिस्टर संजय कुमार अग्रवाल जी आमर चेयरमैन अच्छा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC। तो सी इनाग्रेट कर एट द इंडिया कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डाटा एक्सचेंज सिस्टम ऑन 6 डिसेंबर 2023 न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली रे एक्चुअली गोटे इवेंट रे आमर इनाग्रेट कराई ए जो इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डाटा एक्सचेंज सिस्टम। सो बेसिकली कौ 2टा कंट्री भितर इंडिया और कोरिया मीन साउथ कोरिया भितर इंडिया और साउथ कोरिया भितर आमर ये जो सिस्टम टाको एक्चुअली लॉन्च कराई। सो नेक्स्ट देखिबा व्हिच कंट्री कंसिडर्ड सोशल मीडिया लिमिट फॉर अंडर 16। तो बहुत ही गोटे भल इनिशिएटिव कहीपर बिकज यूके बा यूनाइटेड किंगडम तो से जो सोशल मीडिया लिमिट रही ताको फिक्स कर 16। तो 16 इयर्स तल को माने जो टीनेजर्स रही से केमती प्रोटेक्ट करें ठीक अच्छे। तो से गोटे से लिमिट फिक्स कर सोशल मीडिया लिमिट्स फॉर अंडर 16। सो यूके रो जो गवर्नमेंट रही आमर तांकर जो प्राइम मिनिस्टर रही ऋषि सुनक तो सी गोटे माने इनिशिएटिव नहीं ना जो टीनेजर्स रही बिलो 16 तो से जो डिफरेंट ऑनलाइन जो डेंजर्स रही जहाँ भी तार किसी माने सेफ्टी
नेक्स्ट केमती बढ़े पारिबा तो सेतिपय से माने गोटे ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट नहीं कि आछंदी आ सेठी गोटे लिमिट फिक्स करछंदी हमरो 16 एज तो बिलो 16 से मान को प्रोटेक्ट करा जिवो सोशल मीडिया रो। सो नेक्स्ट देखिबा व्हेन वी सेलिब्रेट विजय दिवस सो डिसेंबर 16 को आम सेलिब्रेट करुचे विजय दिवस हिसाब रे तो एवरी ईयर डिसेंबर 16 को आम विजय दिवस हिसाब रे सेलिब्रेट करुचे। सो बेसिकली जो हमरो टेस्टमेंट टू वल्वर एंड सैक्रिफाइस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस ड्यूरिंग 1971 वार अगेंस्ट द पाकिस्तान। सो पाकिस्तान एगेंस्ट जो हमरो 1971 वार हेतिला तो सेही वार रे जो इंडियन आर्मी रो जो सैक्रिफाइस थिला और तांकर जो माने ब्रेवेरी थिला ठीक अच्छे तो सही डे को आम मन रखापी आम सेलिब्रेट करछे विजय दिवस। एक्चुअली डिसेंबर 16 रे जो हमर पाकिस्तानी आर्मी थिला तो से माने सरेंडर करथिले बिफोर इंडियन आर्मी और सेही दिन ही क्रिएशन हेतिला हमर बांग्लादेश। सो बांग्लादेश रो क्रिएशन रे इंडिया रो गोटे बहुत ही बड़ रोल रही तो से जो हमरो सोल्जर्स माने रही तांकर जो डेडिकेशन रही तो ताको ऑनर करिया पई बोली आम डिसेंबर 16 को सेलिब्रेट करछे एज ए विजय दिवस। सो नेक्स्ट देखिबा The Embassy of India at which country commemorated वीर योद्धा सम्मान दिवस। सो सऊदी अरेबिया रे जो हमरो रही एम्बासी तो एम्बासी ऑफ इंडिया इन सऊदी अरेबिया तो सेठी हमरो सेलिब्रेट कराई वीर योद्धा सम्मान दिवस। तो बेसिकली जो हमरो आर्म फोर्सेस रो जो वेटरान्स रही तो से एक्चुअली ऑनर कराइतला गोटे स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज कराइतला सेठी तो ए सेलिब्रेशन कोइंसाइड विथ द पुण्यतिथि ऑफ भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन द इव ऑफ विजय दिवस। तो कोइंसिडेंटली ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराइतला वीर योद्धा सम्मान दिवस तो यहाँ थिला हमरो पुण्यतिथि ऑफ भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल और ता सहित विजय दिवस आम ए डेट रे ही सेलिब्रेट करुचे ठीक अच्छे। सो ऑलरेडी आम डिस्कसन करें तो 1971 रो जो वार रो विक्ट्री थिला तो से आम विजय दिवस को आम सेलिब्रेट करुचे और से इवेंट रे हमरो ये जो वीर योद्धा सम्मान दिवस ऑर्गेनाइज होता ना द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन सऊदी अरेबिया। सो नेक्स्ट देखिबा which country decided to unilaterally cancel visa requirements for visitors from 33 countries including India। so Iran government तांकर गोटे से माने डिसीजन नहीं यूनिलेटरली तुम डिसीजन गोटे आसी आमर ना जो आमर डिफरेंट जो 33 जो कंट्रीज रही तो से तार जो सिटीजन्स माने रही तो तार जो रिक्वायरमेंट रही भिसा तो ताकू से माने कैंसल करछंती और से जो 33 रो लिस्ट नहीं तो ता भितर इंडिया को मध्य से माने इंक्लूड करिसेंती। सो ये जो लिस्ट अच्छी ता भितर हमर रशिया सऊदी अरेबिया कतार जापान और यूएई तो ये समस्त डिफरेंट कंट्री को नहीं से माने विद इन द 33 कंट्री लिस्ट ता भितर इंडिया को भी रखा जाइए। तो बेसिकली जो टूरिस्ट ट्रावेलर्स माने रही केमती अधिका रू अधिका टूरिस्ट अराइव करेंगे ईरान को तो अधिका केमती विजिट हम तांका कंट्री रे जो सहीटा रही प्राइम ऑब्जेक्टिव। तो बर्तमान इंडिया मध्य रही जो माने वीसा कैंसलेशन रिक्वायरमेंट ऑफ विजिटर्स कंट्री लिस्ट रे ओके। सो फ्रेंड्स एति थिला कि आज इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो। जदि वीडियोटा भल लगी प्लीज लाइक करूँ सांग मान सहित शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। थैंक यू।